भगवान परशुराम के 3 सबसे शक्तिशाली शिष्य जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। महाभारत काल में भगवान परशुराम के महान शिष्य हुआ करते थे जिन्हें उन्होंने स्वयं अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी थी। आइए उन तीनों के बारे में जानते हैं। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता, उनके पराक्रम के कारण ही संपूर्ण पांडव सेना कांप उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी उनका वध करने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। भीष्म पितामह इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन भीष्म मां गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था, क्योंकि भगवान परशुराम स्वयं भगवान थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करवाया गया। स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोणाचार्य को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणा को भी कुरुक्षेत्र में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के बाद गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इसके कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ था। कर्ण के भी अंदर अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान धनुर्धर बनने की चाहत थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन उसे सूत होने के कारण नकार दिया गया। अंत में वह भगवान परशुराम के पास गया और असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। जब एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी वह इसे भूल जाएगा। यह श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब